ठीक है। सबसे पहले वेलकम है आप सभी लोगों का आज के ट्रेनिंग वेबिनार के अंदर। और आज का जो ट्रेनिंग है वो है हम लोगों का लीड जनरेशन के ऊपर। लीड जनरेशन एक ऐसा पॉइंट है अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ही नहीं, सभी बिजनेस के अंदर आपको लीड्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे बिजनेसेस में लीड्स की कमी की वजह से ही एक एम्प्लॉय और एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को क्विट करता है। अगर आपके पास लीड्स नहीं है, अगर आपके पास लोग नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, तो आप बिजनेस में कभी भी अपना प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में सेल नहीं कर पाएंगे। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ पा रही है सभी तक? मुझे मैसेज कर रहे हैं लोग कि मेरे पास आवाज नहीं आ पा रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है दीपांश भाई? ओके, आ रही है। सो बहुत सारे लोग बिजनेस में इसलिए अनसक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास लीड्स नहीं होती है, उनके पास कस्टमर नहीं होते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए। और लीड जनरेशन एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर आपको कंसिस्टेंट वो चीज करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए बिजनेस छोड़ देते हैं कि उनके पास 100 लीड्स रहती हैं, 200 लीड्स रहती हैं। अब किसी ने 10 लीड जनरेट कर ली, उसके बाद वो उसी में एक्सपेक्टेशन कर लेता है कि वो 10 लोग उनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। देखो, लीड जनरेशन एक ऐसा पार्ट है कि कस्टमर आपको डेली जनरेट करने और डेली ही आपको उन्हें अपने प्लान के बारे में बताना है। राइट? आप अगर एक शॉप में जाते हो, एक शॉप को देखते हो, तो वहां पर 100 लोग, 200 लोग डेली शॉप के अंदर आते हैं। वो लीड्स होते हैं, वो कस्टमर होते हैं। ठीक है? पर जरूरी नहीं है कि वो डेली के डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेज करें या हर टाइम हर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। लीड जनरेशन हमेशा चलते रहना चाहिए। अगर आपका लीड जनरेशन रुका तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपकी जो गाड़ी है वो अब रुक चुकी है। आप बिजनेस में आगे और नहीं बढ़ पाएंगे। तो लीड जनरेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन होता क्या है, ऑर्गेनिक लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। इंस्टाग्राम पे हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक लीड्स किस तरीके से जनरेट की जा सकती हैं। और ऑर्गेनिक लीड को जनरेट करने के लिए हमें फर्स्टली क्या क्या काम करने पड़ेंगे। हम जनरेट तो करते हैं सर, लेकिन हमारी लीड जो है कन्वर्ट नहीं होती। हम जनरेट तो करते हैं सर लीड्स, लेकिन लीड हमारे व्हाट्सएप पर नहीं आती। हम लीड्स को जनरेट तो करते हैं सर, लेकिन कहीं ना कहीं लीड्स हम पे ट्रस्ट नहीं करती। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आप फेस करते होंगे, जिस वजह से आपकी लीड आपके साथ ना तो ज्वाइन करती है, ना ही आपके साथ व्हाट्सएप पे आती है, और ना ही आपका प्रेजेंटेशन देखती है। बोलो हाँ, किस किस के साथ ये प्रॉब्लम आता है, बताइए। कविता जी के साथ, सारा, ओके, हर्षिता, ओके, ओके, दीपा, ओके, हर्ष, ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है। एग्जैक्टली exactly, हर किसी पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ एक चीज पे करते हैं, लीड जनरेट करने की। लेकिन लीड जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट पे मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपने प्रोफाइल पे मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक एक आपका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग नहीं होगा, तब तक लीड आप पे ना तो ट्रस्ट करेगी, ना ही वो व्हाट्सएप पे आएगी, और ना ही आपके साथ इनरोल करेगी। ये सारी चीजें एक इंटरलिंक्ड है। मैं आज एक प्रोफाइल बिल्डिंग का सेशन भी रख सकता था, बट जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पोल डाल दिया था और आप लोगों ने बोला सर लीड जनरेशन के ऊपर बात की जाए। पर प्रोफाइल एक बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल वेल मेंटेन्ड है, आपको डेली अपनी प्रोफाइल में कुछ ना कुछ अपडेट करते रहना है, चाहे वो प्रोफाइल फोटो हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो हाईलाइट हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो रील हो। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर डेली काम करना है। डेली का मतलब डेली काम करना है। अब मैं आपके सामने स्क्रीन भी शेयर करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि सबसे पहले हमें प्रोफाइल में क्या क्या चीज करने की जरूरत होती है, माय डियर। सो क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है दोस्तों आप लोगों के साथ? दीपांश भाई, अमन भाई, कोई भी एक पर्सन को होस्ट जो भी है मुझे बता सकते हैं। हाँ ब्रदर, हो रही है। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल ओपन कर चुका हूं। यहां पर मेरी जो प्रोफाइल है वो आप देख सकते हो। ठीक है? ये मेरी प्रोफाइल है, ध्यान से देखना। सबसे पहले गुड प्रोफाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीड जनरेशन सिर्फ लीड जनरेट करने से ही खत्म नहीं हो जाता। अब लीड जनरेट करने के लिए आपको अपने अकाउंट पे सबसे पहले क्या काम करना है, ध्यान से सुनिएगा। वो है पहले आपका प्रोफाइल। अब वो हम प्रोफाइल बिल्डिंग में भी जरूर सीखेंगे, मैं जानता हूं, मैं आपको प्रोफाइल बिल्डिंग में सिखाऊंगा। पर एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं, प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए क्या क्या काम करने हैं आप। फर्स्टली आपको एक गुड यूजर नेम,
सेकेंडली आपको अपना एक अच्छा प्रोफाइल फोटो, अगर मैं प्रोफाइल फोटो की बात करूं तो यहाँ पे आप मेरा प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं, ठीक है, एक गुड प्रोफाइल फोटो, ठीक। दूसरा, सॉरी, तीसरा, हमें एक सिंपल नेम यहाँ पर लिखना है। अब नेम कैसे एडिट होता है, एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे हम, यहाँ पर, यहाँ से हम अपना नेम को एडिट कर सकते हैं, यहाँ से हम अपने नेम को एडिट कर सकते हैं। सिंपल अपना नेम डालना है, कोई इधर उधर का कोई सिमिलर या कोई भी एक्स्ट्रा नेम आपको नहीं डालना है। क्लियर है। उसके बाद में आपको अपना बायो यहाँ पर कंप्लीट करना है, और बायो यहाँ पर जब आप लगाते हैं अपना, तो बायो में आपको बहुत शॉर्ट में अपनी लोकेशन दिखानी है, वर्क क्या कर रहे हो आप, क्या अभी तक अचीव किया है, आपकी अचीवमेंट क्या है, और आपने लिख दिया कॉल टू एक्शन। चारों पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। मैं लोकेशन कहाँ से है मेरी, मैं वर्क क्या कर रहा हूँ, किसके साथ वर्क कर रहा हूँ, उसको मेंशन किया मैंने, एंड मेरा अभी तक का अचीवमेंट क्या है, अर्न 7 लाख रुपीज थ्रू इंस्टाग्राम, एंड मैंने कॉल टू एक्शन, डीएम मी मोर इन। सिंपल है, क्लियर है। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर अपने आप को डिफाइन किया। एंड उसके बाद मुझे अपनी हाइलाइट्स को प्रिपेयर करना है, डेली बेसिस पे आपको हाइलाइट्स प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद में आपको अपने पोस्ट और अपने रील्स पर मेहनत कर। क्लियर है, इतना समझ गए। अब बात आती है कि लीड्स कैसे जनरेट की जाए। लीड जनरेशन के लिए सबसे पहली चीजें मैं आपको बता देता हूं कि लीड जनरेशन ऑर्गेनिक किस किस तरीके से हो सकता है। पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स लिख लीजिएगा, आपको सभी लोग पॉइंट्स लिख लीजिएगा। पॉइंट्स क्या लिखने हैं, सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों का 1-to-1 चैट। 1-to-1 चैट के अंदर आप लोगों से बात कर सकते हो, लोगों को अपने प्लान के बारे में शेयर कर सकते हो, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच कर सकते हो। 1-to-1 चैट सबसे बेस्ट वे होता है अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अगर आपका माइंडसेट सही तरीके से काम करता है, आप ये नहीं सोच रहे कि सामने वाले पर्सन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, क्योंकि हर किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, हर किसी को एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए। हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम अपने वर्क को स्टार्ट करने से पहले बड़ी नेगेटिव थिंकिंग लेके आ जाते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा। एक अगर बिजनेस कर रहे हो ना आप, और अगर बिजनेस भी नहीं, अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है, तो कभी भी आप लोगों को नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके आनी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही वर्क करता है। बहुत सारे लोग इसलिए डरते हैं अपने दोस्तों को बताने से बिजनेस, कि सर अगर उसने मेरे बिजनेस के बारे में सुन लिया तो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में, कि मैं अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं घर घर जाकर के मैं मतलब ऑनलाइन जो है इस लिंक को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन इस कोर्स को सेल कर रहा हूँ। सबसे पहले ये थिंकिंग निकालनी है कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर आपने ये थिंकिंग ले आई कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो आप खुद सोचो कि आप कहां से आगे बढ़ पाओगे। मतलब आपने पहले ही प्रीजज कर लिया कि सामने वाला क्या सोचेगा। अरे जो सोच रहा है सोचने दो ना, आपका थोड़ी काम है वो, आपको बस शेयर करना है। अब वो भी कैसे होगा, मैंने प्रोफाइल इसलिए मेंटेन करने के लिए बोला क्योंकि काफी लोग क्या होते हैं, हमारी प्रोफाइल देखकर ना अट्रैक्ट होते हैं। अब जब वो देखते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, तब वो हमें फॉलो करते हैं, तब वो हमें देखते हैं और पूछ लेते हैं एक दिन कि भाई आप करते क्या हो। ठीक है, इसीलिए हमें अपनी प्रोफाइल पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। और मेरी स्टोरीज हमेशा अपडेट मिलेंगी आप लोगों को। स्टोरीज अपडेट होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रोफाइल है, अगर आपकी एक दुकान है, और दुकान आप डेली के डेली ओपन तो कर रहे हो, पर आपने बाहर बोर्ड ही नहीं लगा रखा कि आपकी दुकान किस चीज की है, तब कोई भी कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। स्टोरी इज लाइक दैट बैनर प्रमोशन। अगर आप एक शॉप लगा रहे हो, अगर आपकी एक दुकान है, और दुकान का शटर उठाते ही पहले सबसे पहले एक दुकानदार क्या करता है, क्या करता है सुबह सुबह, जल्दी बताओ, फटाफट बताइए आप। एक शॉपकीपर क्या करता है सबसे पहले, अपनी दुकान का जब शटर ऑन करता है सुबह सुबह 9 बजे 10 बजे, तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है, बताइए, किसी को पता है। साफ सफाई, डेफिनेटली। पूजा, डेफिनेटली। फिर क्या करता है, फिर वो बोर्ड जो उसकी दुकान का होता है उसको उठाकर बाहर रखता है। क्या वो अंदर रखता है, या वो बाहर ले जाकर रखता है, क्यों, क्योंकि उसी से लोग देखेंगे कि ये किस चीज की दुकान है। सेम एज इट इज आपकी स्टोरीज पर अगर आपके बिजनेस के बारे में नहीं अपडेट दिया गया है, चाहे वो अर्निंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, तो कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आकर तो चला जाएगा, लेकिन कभी पूछेगा नहीं, कभी आपकी प्रोफाइल पर पूछेगा नहीं कि भाई आप करते क्या हो। ठीक है, तो स्टोरी मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन के लिए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीड जनरेशन ये नहीं होता कि आपने ऐड चला लिया, लीड जनरेशन वो नहीं होता कि आपने रील बनाकर वायरल कर दी।
ये लीड जनरेशन के पॉइंट्स होते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। डेली आपको अपनी स्टोरीज अपडेट करनी है। एग्जैक्टली ठीक है। व्यूज नहीं आते तो उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, व्यूज कैसे आएंगे, क्या करना पड़ेगा, सब बताएंगे। रुक जाओ, ध्यान से सुनो अभी जो मैं बोल रहा हूँ। अब देखो, आप मैंने हर तरीके की स्टोरी डाल रखी है, मैंने एक्शन टेकर वाली स्टोरी भी डाल रखी है, बाकी मैंने अपनी रील्स शेयर कर दी, फिर मैं अपनी मीटिंग को प्रमोट कर रहा हूँ। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देन इसके बाद में सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे कि लेट सपोज आपके कुछ फॉलोवर्स है, आपके अगर कुछ फॉलोवर्स है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, पहले आपको अपने फॉलोवर्स पे काम करना है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि लोग लीड्स के लिए भटकते रहते हैं, उनके पास 5-5 हजार फॉलोवर होने के बावजूद भी वो ये सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है मुझे मैसेज करेगा तब मैं अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा। ये सबसे रॉन्ग थिंकिंग है, याद रखना। अभी अगर आपके इंस्टाग्राम पे मेरे देखो, मैंने 700 लोगों को फॉलो किया हुआ है, और अभी भी 700 में से अधिकतर 500 लोग तो ज्वाइन ही नहीं हुए होंगे। तो अगर मैं इन लोगों तक भी नहीं पहुंच पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो मेरी मिस्टेक है। एटलीस्ट एक बार तो मुझे उनसे बात करनी चाहिए ना। अब जैसे कोई भी एक पर्सन है, मैं किसी भी एक पर्सन को ले लेता हूँ, किसी भी एक पर्सन को मैं लेकर यहाँ पे चैट कर सकता हूँ। चैट किस तरीके की करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आपको रोल करता है कि आप अपने फॉलोअर्स को रीच आउट करो, अपने फॉलोअर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताओ, बिजनेस के बारे में बताओ, एक डीएम छोड़ सकते हो। अब वो डीएम क्या होने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। बहुत शॉर्ट एंड सिंपल डीएम होता है। देखो अभी ऑर्गेनिक वे बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक वे इंस्टाग्राम पे ही बताऊंगा, हर एप्लीकेशन का लेंगे। टाइम हमारे पास बहुत है, जिसको देर हो रही है जा सकता है। क्लियर सी बात। ठीक, बहुत डीपली मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने मैसेज किया था आज कि सर डीपली बताओ। अब मैं डीपली ही बताऊंगा आपको, पूरा डीप तक बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने फॉलोवर को रीच आउट करना है, उनसे वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन करनी है। एक ऐसा रिलेशन बिल्ड हो जाए कि यार वो मुझे फॉलो बैक दे दे, एंड वहां से मेरी प्रोफाइल को भी बूस्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, आप दूसरों की प्रोफाइल पे बूस्ट दोगे, वो दूसरे की प्रोफाइल पर आपको जो है बताएंगे। क्लियर। सबसे पहले अपने फॉलोवर्स तक रीच आउट करना है आपको, और उनको मैसेज करना है। जैसे लेट सपोज आज मैं किसी को भी मैसेज कर देता हूँ, जैसे ये भरत भाई, अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको एक मैसेज डालूंगा। ठीक है, क्लियर है। लेट सपोज मैंने भरत भाई को यहाँ पर मैसेज डालना चाहा। अब मैंने कुछ मैसेजेस सेव कर रखे हैं बनाकर, कुछ मैसेजेस मैंने सेव कर रखे हैं, मैं लोगों को डीएम करता हूँ। पहला स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ, डीएम। डीएम स्ट्रेटेजी इतनी ज्यादा वंडरफुल है, जिसने डीएम स्ट्रेटेजी को अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर दिया। मैं एक बात बताता हूँ आपको, कभी भी आप लोगों को लीड जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि लीड जनरेशन की प्रॉब्लम उसी को आती है जो आलसी होता है, जो काम करने से डरता है, जिसको पता है लेकिन फिर भी काम नहीं करता। लेकिन डीएम स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो, एक लीडर है ना जो काम करेगा, वो अगर डीएम पे भी काम करे ना तो महीने का लाखों कमा सकता है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि लोग सिर्फ डीएम कर करके अपनी ऑर्गेनिक 4-5 लाख रुपए की अर्निंग कर चुके हैं, और ऐसे मेरे खुद टीममेट्स भी हैं। तो मैंने देखा है ये चीज। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल माइंड से निकाल देना कि डीएम से रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट सबके आते हैं। पेशेंस रखना पड़ता है, किन प्रोफाइल वालों को डीएम करना है, किन को नहीं करना, सारी स्ट्रेटेजी बता। क्लियर। अब मैंने कुछ मैसेजेस सेव कर रखे हैं दोस्तों। अब वो मैसेजेस कौन से, ध्यान से देखिएगा। मैं जिनको डीएम करता हूं वो मेरा मैसेज है ये वाला। अब मैंने इनको मैसेज किया, सबसे पहला मैसेज किया ये, आई एम अभिषेक कुमार, आई एम अ मेंबर ऑफ 1 lakh कम्युनिटी एंड कंपनी एंड आई हैव ट्रेन्ड 100+ पीपल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आई एम हैविंग अ प्रोजेक्ट रिलेट टू those who wanna make extra money with their job, study, college or housewife and want to start something on their own through social media like Instagram, Facebook by just giving 2 to 3 hours in a day. All you need in a mobile phone and internet. अर्निंग पोटेंशियल, ठीक है, 30,000 to 50,000 इन अ पार्ट टाइम, फुल टाइम 50,000 to 70,000। रिप्लाई यस इफ यू आर इंटरेस्टेड, चेक माई हाईलाइट्स फॉर प्रूफ, नो एमएलएम। इसका मतलब बहुत शॉर्ट में, सामने ये एक ऐसी इंग्लिश है जहां सामने वाले बंदे को समझ में आता है। बहुत सारे लोग हिंदी का कंटेंट भेजते हो ना, तो वहां से बंदा जज कर लेता है ये बंदा ऐसे ही है। थोड़ा प्रोफेशनल लेकर आओ अपने अंदर, प्रोफेशनल वाली चीजें, कि आपको ऐसा मैसेज तैयार करना है, ऐसा मैसेज आप लोग बनाओ। चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो, ऐसा मैसेज जरूर बना लो। एक नॉर्मल इंग्लिश है सामने वाले, अब हिंदी वाले बंदों को दोगे आप, वो क्या ज्वाइन करेंगे, वो कौन से क्वालिटी वाले लोग होंगे। क्वालिटी लीड जनरेट करना तो क्वालिटी वाला टेम्पलेट यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, क्वालिटी लीड जनरेट करनी है तो क्वालिटी वाले लोग यहां से आपको मिलेंगे। अब सामने वाले पर्सन ने लेट सपोज यस टाइप कर दिया, यस सर आई एम इंटरेस्टेड, इतना टाइप कर दिया, तो सिंपल मैंने एक और मैसेज बना रखा है,
मैं उनको ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं सिंपल इतना एक छोटा सा मैसेज और डालता हूँ, फॉर वर्क डिटेल प्लीज व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर विद योर नेम एंड एज, डू फॉलो मी फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट एज वेल, थैंक यू। एक छोटा सा मैसेज, बंदा मैसेज कर देता है, ज्यादा कुछ नहीं करना कि आपने मैसेज नहीं किया, कुछ नहीं किया इस तरीके का, वरना एक शॉर्ट में भी बनाना चाहो तो एक ऐसा मैसेज आप बना सकते हो। ठीक है, बहुत काम बचता है यहाँ पर। अब मैं आपको स्लॉट्स बताता हूँ। एक गर्ल है अभी लास्ट, अंकिता नाम है, अभी लास्ट जब मेरी लीड जनरेशन की ट्रेनिंग हुई थी, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, शायद वो ट्रेनिंग के अंदर है या नहीं है, मैं एक बार चेक करता हूँ। ट्रेनिंग के अंदर शायद वो नहीं होंगे। आपको पता है उन्होंने डीएम की स्ट्रेटेजी को इतना ज्यादा सीरियस लिया, इतना ज्यादा सीरियस लिया, उन्होंने दिन में 5 स्लॉट में डीएम करना स्टार्ट करा। और आपको पता है जब उन्होंने मुझे बताया, वो डेली की 25 to 30 लीड जनरेट कर लेते, 25 से 30 लीड आज जनरेट कर रहे हैं। लेकिन कैसे हो रहा है पता है, एक फ्लो लगाया उन्होंने, पहले हफ्ते जनरेट नहीं हुई, दूसरे हफ्ते से उनका आना स्टार्ट हुआ, पहले टाइम लगा। ठीक है, पेशेंस रखे, अगर वो पहले हफ्ते में क्विट कर जाते, पहले हफ्ते में वो छोड़ देते डीएम करना, तो क्या दूसरे हफ्ते से वो लीड जनरेशन स्टार्ट कर पाते? आपको पता है डीएम डीएम से 25 से 30 लीड जनरेट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अब वो किन पर्सन को करना है वो भी बताऊंगा अभी। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? क्लियर हुआ कि मैसेज क्या भेजना है? अभी लोगों को ये क्लियर कर रहा हूं कि डीएम की स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे भेजना है, क्या भेजना है। कोई बंदा बोले यस आई एम इंटरेस्टेड तो हमें क्या भेजना है, अगर कोई पर्सन बोले नो तो सिंपल उसको लिख दो ओके थैंक यू, बस। अगर फिर भी वो बोलता है ना नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर भी मैं ये वाला भेज देता हूँ। कभी तो बंदे को जरूरत होगी, नंबर तो शेयर कर दिया ना मैंने, कभी जब जब बंदे को जरूरत होगी तो बंदा मैसेज कर देगा खुद। राइट? क्लियर हो गया? हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत अच्छे। अब मैं इनको अनसेंड कर देता हूँ, वरना फिर ये बोलेंगे सर आपने मेरे को क्यों मैसेज कर दिया। अब डीएम के लिए पब्लिक कहां से मिलेगी, मेन क्वेश्चन सर। लोग कहां से मिलेंगे, कैसे लोगों को हमें डीएम करना है? आप लोग पता है गलती क्या करते हो, आप ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिनको अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दो जिनको जरूरत है। अब वो कैसे मिलेंगे? वो ऐसे मिलते हैं, लेट सपोज मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी बताया था, जैसे कि किसी जॉब वैकेंसी वाला एक मैंने ग्रुप सर्च कर रखा है, जैसे मान लीजिए ये जॉब विद मायरा करके एक अकाउंट है, ये क्या करते हैं, जॉब्स के अपडेट देते हैं, राइट? अब ये जो जॉब के अपडेट देते हैं, मैं क्या करूंगा, इनके कमेंट सेक्शन में जाऊंगा। अब आप देखो कमेंट सेक्शन में वो लोग हैं जिनको काम की जरूरत है। किसकी जरूरत है? काम की जरूरत है। तो क्या हम इनको अगर डीएम भेजेंगे तो क्या ये लोग रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे? डीएम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे अपनी? इमेजिन, आप ऐसे लोगों को फॉरवर्ड करो ना डीएम जिनको काम की जरूरत है, आप ऐसे लोगों को फॉरवर्ड करोगे मैसेज जिनको ना काम की चिंता ना मनी की चिंता, तो क्या फायदा? आप ही बताओ ना। देखो आप, इतने सारे लोग हैं जिनको वर्क की जरूरत है, अब इनको डायरेक्ट आपको यहाँ पर कमेंट नहीं छोड़ना है, अगर यहाँ कमेंट छोड़ा रिपोर्ट पड़ जाएगा, याद रखना आपका अकाउंट ब्लॉक। एग्जैक्टली डायरेक्ट मैसेज, राइट आदित्य? हमें क्या करना है, डायरेक्ट मैसेज करना है। और मैं आपको बताता हूँ ऐसे लोगों को अगर मैसेज करोगे ना, 100% में से 70% लीड जनरेट होनी ही होनी है। 30% किसी पे ध्यान नहीं जाए उस पर्सन पे, तो वो 30% वहां वर्क नहीं करता है। जॉब्स मैनेजर, ऐसे पेजेस को देखो जो वायरल होते हैं, जैसे जॉब नेशन। अब ये जॉब नेशन में चले गए, आपने देखा रीसेंट पोस्ट है 14 सितंबर। 14 सितंबर पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक लीड आई होगी, यहाँ पर भी नहीं है। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर पेजेस सर्च कर लेने हैं। सी मोर रिजल्ट पे अगर हम गए, अकाउंट्स पे अब हम लोग सर्च करेंगे, तो अकाउंट्स पे आप लोग जाकर देखिएगा, अकाउंट्स पे सब लोगों को जाकर देखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यहां पर आप लोग जाओगे देखोगे 3,90,000 से ज्यादा इनके क्या है, फॉलोअर्स हैं। अब इनकी जो भी आप प्रोफाइल देखोगे, जैसे वर्क फ्रॉम होम के बारे में बता रहे हैं, तो क्या यहाँ पर आपको कमेंट्स नहीं मिलेंगे? अब ये जो कमेंट्स हैं ये सब लोग हैं इंटरेस्टेड जॉब्स में, वर्क फ्रॉम होम में, इन सबको नीड है। तो इन लोगों को आप क्या कर सकते हो, देखो अगर फॉलो करना चाहते हो फॉलो भी कर सकते हो,
आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जाओ डीएम छोड़ दो। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जैसे जॉब्स फॉर फ्रेशर है, मैं गया इनके पास, 5 घंटे पहले पोस्ट डाला है इन्होंने। अब मैं जाऊंगा इधर और मैं इनके पास कर दूंगा डीएम। अब देखो इन्होंने कितने कितने सेकंड पहले, मिनट पहले किया है डीएम। 32 मिनट पहले इन्होंने मैसेज किया हुआ है। अब मैं जाऊंगा इनको डीएम कर दूंगा। 32 मिनट पहले मैसेज किया इन्होंने, इसका मतलब ही इज एक्टिव। आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। यहाँ भी सिक्योर ऑडिबल। देखिए इन्होंने 32 मिनट पहले मैसेज किया। अब मैंने क्या करा, इनको डीएम छोड़ दिया। ऐसे लोगों को मैसेज करो, उनका टाइम देखा करो, और सबसे नीचे जब स्क्रॉल करोगे ना, तो एक्टिव लोगों के मैसेजेस दिखेंगे जिन्होंने रिसेंटली आपको मैसेज किया है। ये डीएम स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज है। अगर अच्छे से, मेरे में क्यों नहीं आ रहा है सर, ये अभिषेक जी का शायद माइक ऑन नहीं है, जो पर्सन है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 14 मिनट पहले इन्होंने मैसेज किया है। 14 मिनट पहले मैसेज किया, इसका मतलब ये एक्टिव है। अब मैं इनको मैसेज करूंगा, और देखो मैं इनको मैसेज कर रहा हूं यहाँ पर, और मैंने इनको मैसेज किया, और हो सकता है रिसेंटली इनका कोई मैसेज का रिप्लाई भी आ जाए। अब जो रिसेंटली रिसेंटली वाले लोग हैं, उनको अगर आप डीएम कर दोगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 दिन में, 2 दिन में इनका रिप्लाई जरूर आ जाता है, बहुत इजीली। और ये यस भी टाइप कर देते हैं। और आप एक अच्छा टेम्पलेट अगर भेजो, एक गुड प्रोफाइल फोटो अगर आपकी है, तो आपकी प्रोफाइल भी चेक करेंगी। क्लियर है? डीएम ऐसे लोगों को अगर आप करोगे, तो आपके रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। याद रखना, मैं एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, जिस जिससे मतलब मैंने खुद बहुत ज्यादा रिजल्ट लिए। क्लियर है? क्लियर हो गया? पहले बताओ जल्दी, क्लियर हो चुका यहाँ यहाँ तक सब लोगों को? 21 आवर्स पहले इन्होंने पोस्ट डाला था, यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कैसा लगा ये वाला पॉइंट, कैसा लगा? लगता है रिजल्ट आ सकते हैं? बताओ। अभी तक आप कैसे कर रहे थे? आप लोग कैसे कर रहे थे लीड जनरेशन, बताइए। क्या ऐसे ही कर रहे थे सभी लोग लीड जनरेट? अभी बताता हूँ स्लॉट टाइम भी क्या होना चाहिए, मैं बताता हूँ स्लॉट टाइमिंग क्या होना चाहिए। इसमें ना ज्यादा देर नहीं लगती है, 2 मिनट का काम है। दिन के 10 मिनट का काम है सिर्फ। दिन के 10 मिनट और 50 डीएम, बहुत इजीली बताता हूँ कैसे। अब जैसे लेट सपोज ये एक है, इनमें देखो आप कितने सारे लोगों ने यस टाइप कर रखा है। अरे इतने लोग मिल जाएंगे आपको इंटरेस्टेड वाले, इनको मैसेज करो। क्यों कर रहे हो ऐसे लोगों को जिनको इंटरेस्ट नहीं है? कोई फायदा है उस चीज से? नहीं है ना। 4 मिनट पहले इन्होंने मैसेज किया, अब मैं इनको देखो मैसेज डालूंगा, हो सकता है ये शायद अभी रिप्लाई भी करें आप लोगों के सामने, राइट? मैं तो यही चाहूंगा कर दें, ताकि मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा सकूं। ठीक है? अरे जिनका अर्निंग हुआ हो नहीं हुआ हो फर्क नहीं पड़ता, आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो आप। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? एक एचआर का नाम सुना है? एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज जो लोग होते हैं, वो नौकरी प्रोवाइड करवाते हैं ना, कंपनी थोड़ी होती है उनकी, वो तो प्रोवाइडर होते हैं। तो आप भी एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर ही तो हो, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हो आप। और जब अपॉर्चुनिटी बंदा लेगा, तो आपकी अर्निंग ऑलरेडी हो जाएगी। ठीक है? तो ये नहीं सोचना है कि मेरी अर्निंग हुई है नहीं हुई है, राइट? इनको भी मैं डीएम छोड़ता हूं। क्लियर हो गया? यहां तक सबको क्लियर है? समझ में आ गया डीएम कैसे करना है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब वो पेजेस कौन से होने वाले हैं, पेजेस का ध्यान से नाम सुनिएगा। लेट सपोज जॉब अपॉर्चुनिटी, लेट सपोज अपॉर्चुनिटी सीकर, लेट सपोज, या फिर अगर बात की जाए जैसे जॉब, जॉब सीकर। अब जॉब सीकर से जितने भी अकाउंट होंगे रिलेटेड, आप देखो अच्छे से अच्छे पेज मिल जाएंगे आपको, जिनपे हजारों कमेंट्स होंगे, जिनपे हजारों कमेंट्स होंगे। ठीक है? अच्छे से अच्छे पेजेस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे पेजेस। और कैसे जा सकते हो, और कैसे लोगों को टारगेट कर सकते हो? अब जैसे हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के लिए, हाउसवाइफ के लिए आप इस तरीके के पेजेस सर्च कर सकते हो। यहां से हाउसवाइफ मोटिवेशंस के कुछ पेजेस मिल जाएंगे आप लोगों को। शायद अभी मुझे तो नहीं लग रहा है इस नाम का कोई पेज है। कोई बात नहीं। सो ये समझ में आया, पेजेस का नाम समझ में आया, जॉब्स अपॉर्चुनिटी, जॉब सीकर्स, हायरिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है? वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, इस तरीके के पेजेस पे जाओ, और जिनकी रील वायरल है उनको जाकर डीएम कर सकते हो। क्लियर है? समझ आ गया? अब स्लॉट की बात कर लेते हैं। स्लॉट क्या होता है? सबसे पहले ना, जो स्टार्टिंग का टाइम है, फर्स्ट वीक में सिर्फ 3 स्लॉट कर, वरना अकाउंट बंद हो जाएगा, याद रख लेना। फर्स्ट वीक में कितने स्लॉट में काम करना है दोस्तों? कितने स्लॉट में काम करना है? सिर्फ 3 स्लॉट्स में। कितने स्लॉट में काम करना है? सिर्फ 3 स्लॉट, सुबह, दोपहर, शाम। ठीक है?
कम से कम आपको सुबह दोपहर शाम में 3 स्लॉट में काम करना है। और वो 3 स्लॉट्स कौन से होने चाहिए, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो 3 स्लॉट होने चाहिए, सुबह आपने किया, सुबह पकड़ा 10 लोगों, डीएम कर। पेशेंस रखना, लिमिट बढ़ाऊंगा अभी आप लोगों की, ध्यान से सुनो। एकदम से सारा खाना खा लोगे तो पेट तो खराब हो गई। इसी तरीके से अगर एकदम से सब लोगों को डीएम करोगे तो इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ जाएगा। क्लियर। पहले भेजो, शुरुआत में 8 से 10 लोगों डीएम भेजा, और डीएम भेज के छोड़ दो। एक्सपेक्टेशन सबसे बुरी चीज होती है लाइफ के अंदर, किसी भी चीज के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे पास लीड जनरेट नहीं हुई। आपका काम है ये करना, ये डेली काम करना है आप। डेली आपने एक स्लॉट में 10 लोगों को किया, दोपहर में किया और शाम को किया, काम खत्म। एक हफ्ते में 210 लोगों को मैसेजेस जा रहे हैं। 210 लोगों को मैसेज जाएंगे, 50 लीड जनरेट होंगी नहीं होंगी एक हफ्ते के अंदर? क्या लगता है, होंगी या नहीं होंगी? अरे मैं कहता हूं नहीं हुई, लेट सपोज ले लेते हैं नहीं हुई, कभी तो वो बंदा अपने पूरे जीवन के अंदर वो डीएम तो देखेगा ना, कभी तो देखेगा। आपका फर्ज है उस तक वो मैसेज छोड़ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि उसने मैसेज ही नहीं देखा तो मैं उसको करूंगी नहीं, कि लोग डीएम मैसेज नहीं देखते तो करना ही नहीं है? ऐसा नहीं है, आपका फर्ज है करना, डीएम करना चाहिए। ये हमारा काम है, ऑर्गेनिक काम। आप कर, काम क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग में, बताओ फिर? क्या काम कर रहे हो फिर अभी तक आप अगर डीएम नहीं कर रहे तो आप कर क्या रहे हो फिर? कुछ नहीं कर रहे फिर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम काम करते हैं डेली के डेली। असलियत में हम कुछ काम नहीं करते, सच बता रहा हूं मैं आप लोग को। ठीक है। तो 3 स्लॉट में काम करना है, 4 से 5 दिन काम किया, उसके बाद स्लॉट बढ़ा देने, 5 स्लॉट में काम करना है। लिखो डायरी के अंदर, अब मुझे 5 स्लॉट में काम करना है। 5 स्लॉट में काम करना है, डेली 50 डीएम जाएंगे। डेली की 10 लीड भी आएंगी तो महीने की 300 लीड हो गई। अब वो 300 लीड से कुछ तो अर्निंग होगी, 3 भी कन्वर्ट हो गई, 8-10 हजार रुपए तो आएंगे आपके पास। लीड जनरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एप्लीकेशन से दिन के 50 डीएम तक, सिर्फ अभी इंस्टाग्राम का बताया मैंने, सिर्फ इंस्टाग्राम। क्लियर है? क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी बताओ, यस और नो। क्लियर हुआ? दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। मजा आया? सीखने को मिल रहा है तो बताओ। अगर कुछ लोग बोलेंगे अरे सर कितनी बार बताओगे ये चीजें, आप कितनी बार सुन रहे हो फिर भी नहीं कर रहे, तो ये तो गलती आपकी है ना। ऐसा नहीं है राजेंद्र जी कि 30% को करने के बाद फ्रीज हो जाता है, आपके स्लॉट की टाइमिंग मैटर करती है। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप के, अच्छा एक टेम्पलेट मत बनाओ, 2 से 3 टेम्पलेट बना लो। ठीक है। सुबह कर दिया एक अलग टेम्पलेट, दोपहर में अलग टेम्पलेट, और शाम को अलग टेम्पलेट। अलग अलग टेम्पलेट मैसेजेस तैयार आप ही को करने हैं, किसी और को नहीं करने, आप ही को करने हैं। क्लियर है? आप ही को मैसेजेस करने हैं ये वाले। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यहां पर, जी नेक्स्ट ले लेते हैं अब दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, कि दूसरा मैं किस तरीके से वर्क करता हूं। आप लोग क्या करा करो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, आप उनके प्रोफाइल में जाया करो। और उनके प्रोफाइल में जाने के बाद लेट सपोज आप किसी के भी प्रोफाइल में जा रहे हो, लेट सपोज मान लेते हैं हम किसी के भी प्रोफाइल में जा रहे हैं, किसी XYZ कोई भी एक पर्सन ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे हम किसी की भी प्रोफाइल में जा रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो 22 म्यूचुअल फ्रेंड है। क्लियर दिख रहा है? मैं इस पर्सन का म्यूचुअल फ्रेंड हूँ, ये मेरा फ्रेंड है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर गया और इनके म्यूचुअल्स मेरे म्यूचुअल्स सेम है। क्लियर? इनके म्यूचुअल्स मेरे म्यूचुअल सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इनके म्यूचुअल्स में जाकर इनको डीएम करना स्टार्ट कर दूंगा। अब आप देखो इनके भी डीएम सेम है, मतलब मैं इनको डीएम करूंगा तो इससे भी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। याद रखना, अगर आप अपने म्यूचुअल्स के म्यूचुअल्स को डीएम करते हो तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट ये वाला बिल्ड होता है कि ये पर्सन मेरे इस पर्सन के नोन में आता है, तो शायद ये रियल पर्सन है, इसीलिए हम उसको डीएम कर सकते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजीज है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। स्टार्टिंग में मैंने ऐसे ही रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू काम किया था, एक बोलते हैं रेफरेंस मार्केटिंग। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन यहीं से होता है। अभी मैं कंटेंट पे नहीं आया हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ मैसेजिंग का तरीका बता रहा हूं, आप कैसे कैसे लोगों को मैसेज कर सकते हो। जो आपके हाथ में है मैं आपको वो काम बता रहा हूँ, जो आपके हाथ में नहीं है, रील वायरल करना वो नहीं बता रहा मैं आपको। मैं वो बता रहा हूँ जो आपके हाथ में है। डीएम करना आपके हाथ में, मैसेज करना आपके हाथ में, 1-to-1 चैट करना आपके हाथ में, स्टोरी अपडेट करना आपके हाथ में, प्रोफाइल अपडेट करना आपके हाथ में, रील्स बनाना आपके हाथ में, वायरल करना आपके हाथ में नहीं। रील्स बनाना आपके हाथ में, लोगों को मैसेज करना आपके हाथ में।
तो ये चीजें बहुत ध्यान से नोटिस करिए आप लोग। क्लियर है? ठीक है। अब सेम एक और पर्सन को ले लेंगे, जैसे मान लीजिए इनको लिया यहाँ पर हमने, फिर हमने इनको डीएम छोड़ दिया, राइट। इस तरीके से आप लोग अपने रेफरेंस मार्केटिंग के थ्रू भी काम कर सकते हो, और इससे एक कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है, मुझे बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? पहला पॉइंट हो गया डीएम स्ट्रेटेजीज, दूसरा पॉइंट हो गया वन टू वन चैट स्ट्रेटेजीज, तीसरा पॉइंट हो गया हमारा रेफरेंस मार्केटिंग, रेफरेंस म्यूचुअल रेफरेंस मार्केटिंग। सर ऐसा क्यों होता है कुछ व्यूज के बाद रील पर व्यूज नहीं आते? बताएंगे बताएंगे, अभी इस चीज पे फोकस करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस और नो बताइए, दीपांश भाई, अमन भाई बताइए, क्लियर है ना यहाँ तक? यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ। ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं लोकेशन वाइज लोगों को सर्च कर सकते हैं। लोकेशन वाइज लोगों को, देखो पहला जो पॉइंट बताया ना, इंटरेस्टेड लोगों को मैसेज करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। अब बात करते हैं अपने ही सिटी के लोगों को मैसेज कैसे करना है। आप ये चाहते हो कि मेरी सिटी के लोग मेरे पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, तो मैं उनको कैसे सर्च कर सकती हूँ? यहाँ पर मैंने क्या करा, मुरादाबाद सिटी का नाम लिख दिया, एंड उसके बाद प्लेसेस पे गए। प्लेसेस पे जाने के बाद मुरादाबाद सिटी पर हम लोग चले गए। रिसेंट में जाने के बाद यहाँ पर वो लोग आएंगे जिन्होंने रिसेंट में पोस्ट अपडेट किया है। जैसे कि लेट सपोज 3 मिनट पहले इन्होंने पोस्ट अपडेट किया है। जैसे कि देखिए आपकी, इन्होंने अभी 4 मिनट पहले पोस्ट को अपडेट किया है। तो ये मुरादाबाद सिटी से ही बिलोंग करते हैं, लोकेशन इनकी यही है। और ये देखेंगे मेरी बायो, अगर इन्होंने मेरी बायो देखी तो ये देखेंगे कि ये पर्सन भी मुरादाबाद का है। तो ये कहीं ना कहीं रिप्लाई जरूर करेंगे मेरे मैसेज का, अगर इन्होंने मेरा डीएम देखा होगा तो। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। यहाँ पर भी आप लोगों को जाकर मैसेज कर सकते हो, अलग अलग लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों को आप अगर मैसेज करते हो तो वहां पर आपके ज्यादा चांसेस होते हैं कि लोग आपके साथ कनेक्ट जरूर होंगे। क्लियर है? फॉलोवर ऐसे ही गेन होते हैं, लोगों की कम्युनिटी ऐसे ही बनती है धीरे धीरे। जब आपकी प्रोफाइल पे इंगेजमेंट आने लगती है, तब आपके प्रोफाइल को इंस्टाग्राम बूस्ट करने लग जाता है और आपकी रील्स को बूस्ट करने लग जाता है। स्टार्टिंग में हमें एक पुश चाहिए होता है, और वो पुश वन टू वन हमें काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये बेसिक फंडामेंटल्स नहीं सीखे, हर बिजनेस का ना, हर चीज का एक बेसिक फंडामेंटल होता है, ये एक बेसिक चीज है। आपको पता है लोगों ने लाखों रुपए इसी स्ट्रेटजीज से कमाए। ये एड्स चलाना और रील वायरल होना तो अभी से स्टार्ट हुआ है, साल डेढ़ साल से। लगभग 2 साल पहले अगर की बात करें तो लोग डीएम पे काम करते थे, लोग वन टू वन चैट पे काम करते थे। तो हमें बेसिक्स कभी भूलने नहीं चाहिए, बेसिक हमेशा चलते रहना चाहिए। एड्स भी चलाएंगे, आने वाले टाइम में एड्स की भी ट्रेनिंग लेंगे, रील वायरल कैसे करना है, रील्स कैसे बनाना है वो भी बताएंगे, सब बताएंगे। पर बेसिक चीजें अगर आप लोगों ने नहीं सीखी, तो आप, एक तरीके से एग्जांपल लिया जाए कि आप गाड़ी तो चलाना चाहते हो लेकिन आपने सबसे पहले साइकिल चलाना नहीं सीखा, तो कहीं ना कहीं वो कमी उसमें नजर जरूर आती है। अगर आपने साइकिल चलाना सीखा है तो आप हैंडल चलाना बहुत अच्छे से जान जाओगे बाइक। बस कुछ चीजें एड ऑन करनी पड़ेंगी और आप बहुत जल्द से सीख जाओगे। सेम चीज यहाँ पर आपके बिजनेस के साथ है कि आप लोगों को एक बेसिक फंडामेंटल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर होगा? क्लियर हुआ यहाँ पर ये वाला पॉइंट्स? दूसरा एक और तरीका मैं बता सकता हूं, बट शायद वो तरीका गलत हो जाएगा आप लोगों के लिए, कि जिनकी रील वायरल होती है उनके उनके कमेंट सेक्शन में जाकर उनको भी डीएम कर सकते हो। पर अगर देखा जाए तो डीएम कर रहे हो आप लोग, अगर उनको आपका रिप्लाई करना होगा तो आपका भी कर सकते हैं। जिनकी रील वायरल होती है उनको, उनके कमेंट्स देखो, हजारों में कमेंट्स होते हैं। लेट सपोज मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों के साथ। ये एक पर्सन है जिनकी एक रील वायरल हुई थी, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ में सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर मैं शो कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है आप लोगों को। ये इसलिए कर रहा हूं कि ताकि चलो आप लोगों को लगे कि हाँ चलो ये भी हम एक स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। बट कमेंट बॉक्स में कभी भी किसी को डीएम नहीं करना है, मैं पहले ही बता देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को डीएम कभी नहीं करना। क्लियर? देखो 1 लाख कमेंट है इनके पास, कितने? 1 लाख कमेंट, 1 लाख कमेंट, इमेजिन। एटलीस्ट ये जो रील वायरल गई है ना 10 मिलियन, आपको अंदाजा नहीं होगा इनके पास लीड्स पता है कितनी आई होंगी? अप्रोक्सीमेटली 2 लाख लीड इनके व्हाट्सएप पे आई। 2 लाख लीड्स इनके व्हाट्सएप पे जरूर आई होंगी। सो मैं ये एक तरीका बता रहा हूं, पर ये चीज गलत भी है एक तरीके से देखा जाए। सही तब है कि जब आप इनको पर्सनल मैसेज कर रहे हो, ठीक है। किसी की लीड चुरानी नहीं है, गलत हो जाता है वो चीज।
लेकिन आप इंटरेस्टेड लोगों को मैसेज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्टेड लोगों को डीएम कर सकते हो। इनको कभी कमेंट नहीं करना, कभी भी किसी की कमेंट नहीं करना, आप उनको पर्सनली डीएम कर रहे हो। तो डीएम करना गलत बात नहीं है, लेकिन कमेंट करना वो चीज गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? डीएम करना गलत बात नहीं है। कमेंट अगर आप वहीं पे कर रहे हो उनकी प्रोफाइल पे, तो वो एक गलत चीज है। आप अगर डीएम करो उनको तो आपका भी हक है, आप भी उनको जाकर डीएम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उनको जाकर एक ही पर्सन डीएम कर सकता है, डीएम करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में कभी भी आप लोगों को ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है। क्लियर हुआ आप लोगों को दोस्तों? हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? यस और नो? ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक, आज हमने क्या क्या सीखा? डीएम करना, वन टू वन चैट करना, रेफरेंस मार्केटिंग करना, और बाकी इंटरेस्टेड पीपल्स को कैसे हमें कनेक्ट करना है, वो भी हमने सीखा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब बात करते हैं कंटेंट के थ्रू कैसे लीड्स आ सकती है। कौन कौन सीखना चाहता है, जल्दी बताओ। कंटेंट के थ्रू कैसे लीड्स आ सकती है, मैं बताता हूँ। कंटेंट किस तरीके का होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। सभी लोगों को अपनी प्रोफाइल पे बहुत ज्यादा काम करना है, और प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए वेल मेंटेन। वेल मेंटेन प्रोफाइल अगर आपकी होगी तो आपके रिस्पॉन्सेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे दोस्तों। और मैं एक बात बताता हूँ कि आप लोगों को कंटेंट हर तरीके का ट्राई करना है, हर तरीके का कंटेंट ट्राई करना है आप लोगों को। आपको रील वायरल नहीं हो रही है, सॉल्यूशन देना है, ये भी ट्राई करना है। आपको वर्क फ्रॉम होम वाला भी ट्राई करना है, आपको फनी कंटेंट भी ट्राई करना है, आपको मिनी व्लॉग भी ट्राई करना है, आपको कॉमेडी वगैरह ये सब चीज ट्राई जरूर करना है। एंड मैं आपको बताऊं, जब से मैंने ट्राई किया है तब से थोड़े बहुत रिजल्ट्स मेरे भी आए। एग्जैक्टली मेरी 1 मिलियन ये रील गई थी, तो कहीं ना कहीं मेरे अकाउंट की रीच बढ़ी, फिर 13,000 गई, फिर उसके बाद अभी ये वाली भी 10K जाने वाली है, फिर उसके बाद ऊपर वाली भी 10K जाने वाली है। तो सेम चीज अगर आप लोग भी फॉलो करते हो तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। एक्सपेरिमेंट करो। अब आपको पता है लोगों का अट्रैक्शन कहाँ जाता है? लोगों का अट्रैक्शन जाता है इधर उधर की चीज। बोलो हाँ, इधर उधर की चीजों पे ज्यादा जाता है। अब क्या करा हम लोगों ने मैंने क्या करा, मैंने कुछ कंटेंट इस तरीके के बनाने स्टार्ट करे। ध्यान से देखना, आपको ध्यान से देखना, ये वाला कंटेंट देखना आप। ठीक है, ये वाला कंटेंट। और आपको पता है मेरे अकाउंट की रीच कितनी आ गई थी? मेरे अकाउंट की रीच देख पा रहे हो आप, 1 लाख पहुंच चुकी है। खुशी भी है, पर 1 लाख से कुछ नहीं होगा, अभी बहुत मेहनत करनी है। आपको पता है मेरे अकाउंट की रीच 5,000 आ गई थी अभी 20 दिन पहले। और 20 दिन के अंदर मैंने अपने अकाउंट की रीच को इतनी रील्स डाली कि 1 लाख रीच पहुंचा दी। आपको अपना डैशबोर्ड भी देखना चाहिए, ये वाला डैशबोर्ड, अर्निंग का डैशबोर्ड तभी बनेगा जब इस डैशबोर्ड पे ध्यान दोगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पर कि आपकी कितनी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, अकाउंट रीच कितनी है, अकाउंट एंगेजमेंट कितनी आ रही है, टोटल फॉलोवर्स कितने हैं। माइनस में अगर है ना तो आपको प्लस में लेके आना है। इतनी मेहनत करो कि माइनस में अगर है तो प्लस में लेकर आना है। अगर माइनस में है तो प्लस में जरूर लेकर आना है आप लोगों को अपने अकाउंट। सभी लोग ध्यान से सुन लो, अपने अकाउंट को चेक करा करो कि आपके कंटेंट कैसा जा रहा है। क्लियर? अब देखो मैंने यहाँ पर एक वीडियो डाल रखी है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, रील्स वाली टिप दे रहे हैं। तो ये वाली रील्स ना काफी ज्यादा वायरल जा रही है, बहुत ज्यादा वायरल जा रही है। अब आप क्या कर सकते हो, ऐसी कंटेंट बना सकते हो। देखो आप ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने रील वायरल नहीं जा रही है तो इस ऑडियो पे आपको रील बनाना है। बहुत शॉर्ट सा रील बनाया मैंने, कितने सेकंड का, 5 सेकंड का। इतनी देर में 5 सेकंड हो जाएंगे। अब नीचे कैप्शन पढ़ो, किस किस का ध्यान जा रहा है, कैप्शन पढ़ो नीचे, मत पढ़ना नीचे। ये भी लीड जनरेशन का पॉइंट है, बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। कंटेंट के थ्रू कैसे लीड जनरेट करना है, ध्यान से सुनो। ये कंटेंट डाला मैंने, मैंने कैप्शन क्या डाल रखा है, मत पढ़ना नीचे। अब नीचे क्या है, ध्यान से देखते हैं। क्या डाला है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी 2K to 5K डेली, चेक माई हाईलाइट, डीएम मी हाउ। भले ही इस पे नहीं आया कोई डीएम, देखो डीएम भी नहीं आया, ध्यान से देखो। आपको लगा डीएम आया होगा, नहीं आया, पर मेरा डालने का फर्ज है। मैं तो डालूंगा भाई, कभी भी क्या पता कौन सी रील वायरल हो जाए। समझ गए? कौन कौन रिलेट कर पा रहा है ये चीज, कौन कौन समझ पा रहा है ये चीज अच्छे से कि यार हम ये चीज ही नहीं कर रहे थे। आपको कैप्शन में भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है कि लोग वहां से कहीं ना कहीं, क्या पता ये रील वायरल हो जाती और मैंने कैप्शन ही नहीं डाला,
तो क्या मेरे पास लीड्स आती? अरे लीड्स नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम था डालने, मैंने किया। अब अगर बात करें और कंटेंट की, तो और कंटेंट ले लेते हैं। ये देखो आप, मैंने कंटेंट क्या डाला, वर्क फ्रॉम अपॉर्चुनिटी फ्रेशर्स कैन अप्लाई, रीड कैप्शन। अब मैंने रीड कैप्शन जहां पर डाल दिया, वहां पर क्या आएगा, बंदा कैप्शन रीड करेगा। क्या है ऐसा कैप्शन में, हम भी तो पढ़ते हैं ना कैप्शन क्या होता है। सेम चीज हमने क्या करा, कैप्शन में क्या डाला, हमने इस तरीके का कैप्शन बनाया, must read this to know more about the opportunity. I am working on this government registered platform by working few hours daily online. Income potential, income potential 50,000 to 80,000 monthly, as well as beginner learn high income digital skills to work from home. Applicable student, job holders, housewives. ठीक, check all my highlight for proofs and share this reel in my DM to get the work detail. मतलब मैंने एक कैप्शन लिखा है ऐसा जहां पर पढ़े लिखे लोग जरूर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है अनपढ़ लोग भी नहीं पढ़ेंगे, पढ़े लिखे लोग जरूर पढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं उनको लगेगा गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, कैप्शन से भी लीड जनरेट होती है। आपको पता है आज की डेट में कैप्शन से लीड जनरेट होती है। बस आपको सही तरीका आना चाहिए, कैप्शन कैसे यूज करना है। रीड कैप्शन, ऐसा कंटेंट बनाओ ना कि रीड कैप्शन लिखना है, फिर उसके बाद लोग कैप्शन को रीड करें, कब क्या पता कौन सी रील वायरल हो जाए। सेम चीज ट्रेंडिंग ऑडियो। अब ये ट्रेंडिंग ऑडियो क्या डाला है, ध्यान से सुनो। इस पे बहुत ही कम रील बनी है, एंड ऐसे और कंटेंट के लिए मुझे फटाफट से फॉलो कर लो। तो क्या दोस्तों, आप भी अपना रील वायरल करना चाहते हो तो फटाफट से इस ऑडियो पे जाओ और इस ऑडियो पे अपनी रील बनाओ। जो भी इस पे रील बनाओगे वो वायरल हो जाएगा, क्योंकि इस पे बहुत ही कम रील बनी है, एंड ऐसे और कंटेंट के लिए मुझे फटाफट से फॉलो कर लो। अब आपको पता है मैंने अपनी आवाज में बोला, अब मैंने क्या बोला, मैंने ना तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रमोट करी ना ही कुछ, मैंने क्या बताया, रील अगर वायरल करना है तो ये एक हो गया हुक। क्या हो गया, हुक हो गया। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों का अटेंशन ग्रैब होगा। सेम चीज हम लोगों को भी यही करना है कि हमें अटेंशन ग्रैब करना है। अब मैं आपको एक अटेंशन ग्रैब करने वाला एक कंटेंट दिखाऊं, बहुत अच्छा अटेंशन ग्रैब हुआ था लोगों का, जल्दी बताओ दिखाऊं। ये कंटेंट ऐसे होते हैं कि कब कौन सी रील वायरल चली जाए आप लोग नहीं बता सकते, कब कौन सी रील वायरल चली जाए। मैं आपको दिखाता हूं, अभी मैंने जिनका दिखाया था, आप देखो कि कितना ज्यादा उनका रील वायरल किया था, दिखाया था मैंने अभी आप लोगों को, ध्यान से देखना आप, ठीक है। अटेंशन ग्रैब करना हमें सीखना पड़ेगा। देखो आप, 10 मिलियन गया ये वाला रील जहां पर मेरा माउस है, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, जल्दी बताओ दीपांश भाई दिख रहा है आपको, 10 मिलियन गया है। अब ये जो 10 मिलियन गया है ना, आप ये देखो इस पे अटेंशन कितना अच्छा ग्रैब हुआ है लोगों का। 40 लाख रुपीज इन जस्ट 1 ईयर, वो भी इस स्मार्टफोन से। यकीन नहीं आता, आ जाओ आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखो, बिजगुरुकुल प्लेटफॉर्म है और मैंने क्लियर हुआ यहाँ पर, क्लियर हुआ या नहीं। अटेंशन ग्रैब करना है हमें। हमारी पब्लिक इस टाइम इतनी तेज हो चुकी है कि एकदम स्क्रॉल करती है। तो आपको अगर प्रमोशनल कंटेंट डालना है ना, अपना वीडियो कंटेंट डालना है और उससे लीड जनरेट करना चाहते हो, तो आपको कुछ यूनिक इस तरीके का करना पड़ेगा कि आप लोगों के रील को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये दिल तेरी देख देख देख, आराम से देख, आराम से देख, आगे चल के यही तो करना है तेरे को। काम धंधा तो कुछ है नहीं, फोन को चला चला के 5 से 10 हजार रुपए डेली कमा सकता है। लेकिन नहीं है, मेरी प्रोफाइल चेक कर ले, मैसेज कर दे, बता दूंगा। अब आप ये देखो कि इस वीडियो पर 500 से ज्यादा लाइक आए, 500 से ज्यादा लाइक आए, रीच बढ़ी नहीं बढ़ी, भले ही ये वायरल नहीं हुई, लीड्स नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां आपने कुछ यूनिक ट्राई करने का कोशिश किया ना, वहां कहीं ना कहीं आपका आइडिया एक ऐसा आइडिया बनेगा कि लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं इसकी इनसाइट्स दिखाता हूँ आपको। इनसाइट्स देखो कितने लोगों ने सेव किया, 34 लोगों ने सेव किया, 17 लोगों ने शेयर किया। सेम चीज आपको आइडिया कहां से मिलेंगे, गुड क्वेश्चन, आइडिया कहां से मिलेंगे, आइडिया मिलेंगे स्क्रोलिंग करने से। ऐसे स्क्रोल करना है, देखना है, स्क्रोल करा, स्क्रोल करा, स्क्रोल करते रहो। जैसे ये दूसरों के आइडियाज हैं, इनके आइडियाज देखो, सब एक दूसरे को कॉपी करते हैं, सब एक दूसरे को देखकर ही काम करते हैं। तो सेम चीज आप लोगों को भी कंटेंट के आइडियाज यहां से आएंगे। अगर आपको लीड जनरेट करनी है अपने कंटेंट के थ्रू, तो आप लोगों को यहीं से आइडियाज मिलेंगे
और इन्हीं आइडियाज के थ्रू आपको भी अपने कंटेंट को वायरल कर सकते हो। ठीक है। लीड जनरेशन अब इंस्टाग्राम पे अगर आपको करना है मैसिव तरीके से, एक चैलेंज लेना पड़ेगा मेरे भाई। चैलेंज क्या लेना पड़ेगा कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। देखो अगर मैं बात करूं तो एक खेत है, मान लो एक खेत है, और अगर उस पे एक महीना खेती हो रही है, एक महीना नहीं हो रही है, एक महीना हो रही है, एक महीना नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगता है सब्जियां सही तरीके से उग पाएंगी? बताओ। बताते हैं माही, अभी बताते हैं। क्या लगता है, एक महीना खेती हो, एक महीना नहीं हो, एक महीना फिर हो और एक महीना नहीं हो, तो क्या लगता है आप लोगों को कि खेती होगी वहां पर? जल्दी बताओ, इतने में एक काम करता हूँ, पानी पी लेता हूँ। ठीक है। जी, बताओ नहीं होगी ना। सेम एज इट इज आपका बिजनेस है कि आप लोग अगर एक महीना काम कर रहे हो, 2 महीना नहीं कर रहे हो, एक महीना काम कर रहे हो, 3 महीना नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों की भी अर्निंग नहीं होगी, आपके भी रिजल्ट नहीं निकलेंगे। एक एक अंदर से ना एक चीज की, एक मतलब डिसीजन ले लो कि मुझे कंसिस्टेंटली 3 महीने काम करना ही। 3 महीने के लिए काम करो और ये मत सोचो कि मेरी अर्निंग हो रही है नहीं हो। क्लियर है? डीएम से रिजल्ट आएंगे, ये 3 महीने बाद सोचो। ठीक है। कोई भी चीज 3 महीने जरूर करो। अगर आपने 3 महीने कंटिन्यूसली कर लिया, 90 दिन करने की हिम्मत तो करो। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि अभी एक पर्सन ने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया था सोशल मीडिया पे। अंकित बयानपुरिया जो भाई हैं, उन्होंने 75 हार्ड डे चैलेंज लिया, और आपको पता है एट द एंड उनका रिजल्ट क्या निकला? आज आपको सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये तभी सक्सेसफुल होंगे सारे प्रोसेस जब आप एक चैलेंज लो। आपकी लीड जनरेशन पता है इतना अच्छा होगा ना, इतना अच्छा होगा ऑर्गेनिक, इतनी अच्छी लीड जनरेट होंगी कि आप भी नहीं सोच सकते। और कोई रास्ता नहीं है लीड जनरेट करने का, यही तरीके हैं। पर देखो बाकी लोग कुछ अलग नहीं करते, बाकी लोग उसको अलग तरीके से करते हैं। समझ पाए क्या बोलना चाह रहा हूं प्रवीण भाई? बाकी लोग कुछ अलग काम नहीं कर रहे, बाकी लोग बस उस काम को अपने अलग तरीके से करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं। इस वजह से वो लोग कामयाब हो रहे हैं और रिजल्ट ले पा रहे हैं। मुकेश अंबानी जी क्या अलग काम कर रहे हैं? बिजनेस ही तो खोला उन्होंने, पर वो बिजनेस अपने तरीके से कुछ अलग कर रहे हैं, अलग आइडियाज लेकर आ रहे हैं, अलग अलग चीजें लॉन्च कर रहे हैं। आपकी कंपनी में टॉप अर्नर जो है वो कुछ अलग नहीं कर रहे, उसी चीज पे कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है और लगातार कर रहे हैं, तभी रिजल्ट आ रहे हैं। तो रिजल्ट आपके तभी आएंगे जब आप उस पर कंसिस्टेंट होंगे। एग्जैक्टली exactly, हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए रिजल्ट कब आएंगे? पहले तो यार कैमरा ऑन करके बैठा करिए, ऐसा मजा नहीं आता। कैमरा ऑन करके बैठा करो सभी। ठीक है। तो ट्रेनिंग यहाँ पर एंड होती है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने जाना लीड जनरेशन क्या होता है, कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करना, जैसे हमारे रील्स लीड्स आने लग जाए, कंटेंट क्या होना चाहिए, कैप्शन क्या होना चाहिए, डीएम कैसे करना है, डीएम आ जाए तो क्या करना है। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर दी है, आप लोगों को क्लियर है। अब लोगों को व्हाट्सएप पर कैसे लेके आना है, सिर्फ आपको मैसेज छोड़ना है। लोग पूछेंगे कि इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं बता सकते, आपकी बिजनेस की अथॉरिटी है भाई, आप प्लान नहीं शेयर कर सकते ऐसे। अगर कोई एक बिजनेसमैन है और एक रोड पे कोई आदमी चल रहा है और उसको कोई एक प्रोडक्ट चाहिए और आपको दिख गया कि यार ये प्रोडक्ट जो है मेरी कंपनी का लेना चाहता है, मतलब मेरी कंपनी में एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं इसको बता सकता हूँ अपने बिजनेस के बारे में, तो इसको ऑफिस में बताऊंगा या सड़क पे बताऊंगा? कहाँ बताऊंगा? ऑफिस पे बताऊंगा या सड़क पे बताऊंगा? सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है? भाई यही बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है, यही होता है, ऐसा ही होता है ना? सर यही बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना मुझे जानना है यहाँ पे, मेरे पास टाइम नहीं है, आप शॉर्ट में बता दो। रिलेट कर पा रहे हो? सेम चीज। अगर वो बंदा सड़क पे बता देगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी आपकी, करोड़ों की कंपनी हो चाहे। अगर आपने सड़क पे बता दिया तो सेम चीज, इंस्टाग्राम पे चैट पे अगर आपने बता दिया बिजनेस, तो आपके बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं है। आप उसको बकायदा व्हाट्सएप पर लेकर आइए, व्हाट्सएप है अपना इलाका, वो अपना इलाका है, अपने इलाके में लेकर आओ, तब बताऊंगा बिजनेस।
जब हमारे इलाके में आएगा भाई तब हम बिजनेस शेयर करेंगे। अगर सीरियस है तो कर, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्ती पीछे मत पड़ो। अपना एक ना माइंड सेट बना लो सभी लोग। ध्यान से सुनाई आ रहा है सभी को? आवाज आ रही है सभी लोगों को? प्रांजल भाई, आशु मैम, दीपा जी, रंजना जी, दीपांश भाई, प्रवीण भाई, सबको आवाज आ रही है? देखो जिनके कैमरा ऑन है ना, मुझे हाँ इतना अभिषेक, पता है ये वॉइस आ लोग रही तो है सीरियस आपकी। है। जितने लोगों के कैमरा ऑन है ना, ये लोग सीरियस है। बाकी लोगों का मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी लोगों का कैमरा ऑफ है तो मुझे नहीं पता। कुछ लोग तो इसलिए ऑन नहीं करते कि बैकग्राउंड में दीवार अच्छी नहीं है, और कुछ लोग इसलिए ऑन नहीं करते कि लेटा हुआ हूं तो यार अभी छोड़ो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, सबसे पहले अपना माइंडसेट ऐसा चेंज कर लो। जिंदगी एक मिली है, अगर इसमें भी यार कामयाब नहीं हो पाया ना, बेकार है। अगर इसमें अफिलिएट मार्केटिंग मिल गई है ना, और पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। एटीट्यूड ऐसा रखना है, एटीट्यूड चेंज करना है अपना। एटीट्यूड मैटर करता है। हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन है, मैटर नहीं करता आपकी उम्र क्या है। अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ऐसा है, करोड़ों रुपए छाप सकते हो। माइंडसेट मैटर करता है, माइंडसेट। अच्छे से अच्छे लोगों को मैंने पैसा कमाते हुए देखा है, बुरे से बुरे लोगों को मैंने पैसा कमाते हुए देखा है। सबसे बड़ी चीज होती है माइंडसेट। सर मेरे व्हाट्सएप पे एक प्लेसमेंट ग्रुप है, उसमें क्या मैं मैसेज करूं अपने बिजनेस के बारे में? करो, जो करना है करो, पूछो मत, करो। व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं काफी सारे, कोई भी अनसर्न ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है, करता है। अब उसमें क्या करो, उसकी भी व्हाट्सएप की भी मैं बताता हूँ। वहां पर भी जाकर डीएम करो, जहां जा सकते हो वहां डीएम करो। डीएम करो बस, डीएम करो। जितना ज्यादा डीएम करोगे, स्ट्रेटेजी। व्हाट्सएप पे कोई लिमिट नहीं है, डीएम करो जितने ज्यादा कर सकते हो। टेलीग्राम पे कोई डीएम की लिमिट नहीं है, टेलीग्राम पे भी डीएम कर सकते हो आप लोग जितना कर सकते हो। ठीक है? डीएम स्ट्रेटेजीज कभी नहीं छोड़नी, और इंटरेस्टेड पीपल को डीएम करना है, और अलग अलग पेजेस को सर्च करना है, जॉब सीकर, जॉब पेजेस, अलग अलग लोगों को, कहीं तो रिस्पॉन्स मिलेगा। क्लियर? और एक तरीका बताता हूं, आप कुछ ऐसे वीडियोस बनाया करो, जैसे कि आप अपना फेस शो नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं जो अपना फेस शो नहीं करना चाहते। अब ध्यान से सुनना, फेस अगर शो नहीं कर रहे फिर भी आप अर्निंग कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। आप वीडियो ऐसी बना दो ना, वीडियो मैटर नहीं करता, कंटेंट मैटर करता है, तब भी वायरल होती है वीडियो। वीडियो किसी गाड़ी की लगा दी, किसी बिल्डिंग की लगा दी, पार्क की लगा दी। कंटेंट मैटर करता है, आप लिख क्या रहे हो, लिख क्या रहे हो, आपने शो क्या कर रखा है। कंटेंट मैटर करता है। ठीक है? तो अगर हाउसवाइफ आप लोगों को दिक्कत आती है कि मैं फेस शो नहीं कर सकती, डोंट वरी। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है आप रेगुलर वीडियोस नहीं डाल रहे। दिक्कत यहां पर है। समझ गए? दिक्कत कहाँ है? लड़कों को बता देता हूं, लड़कों के साथ क्या दिक्कत है। दिक्कत ये नहीं है कि आपके पास आईफोन नहीं है। दिक्कत ये है कि आप एंड्रॉइड से भी रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे। आईफोन की काबिलियत क्या है फिर आपके सामने? बताओ। जो चीज चाहते हो ना, उस चीज को उस चीज को पाने के लिए जो चीज करना है, वो उस चीज को पाने के बाद नहीं करना। वो उस चीज को पाने के लिए पहले करना है, फिर वो चीज आएगी। बात बहुत बड़ी है ये बात, याद रखना। जो चीज पाना चाहते हो, उसको पाने के लिए जो काम करना है, उसको पाने के बाद नहीं करना। उसको पाने के लिए वो ये काम करना है। समझ गए? सर व्हाट्सएप पर आकर भी ज्वाइन होते हैं। सर डीएम कैसे बनाते हैं? डीएम कैसे बनाते हैं? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अब डीएम कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। सिंपल। हाय, दिस साइड अभिषेक, आई एम वर्किंग विद दिस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, and I am helping people to each one of you. Yeah, I am helping people to make money online through social media. If you are interested, then direct message me yes, या फिर पार्ट टाइम और फुल टाइम इनकम दिखा दिया। शॉर्ट मैसेज बनाओ, ज्यादा लंबा मैसेज नहीं हो, शॉर्ट मैसेज बना दो। ठीक है? छोटा सा मैसेज बनाओ, उनको डीएम करो। और मैं आपको लिटरली, आपको अभी मैं अभी मैं आधा घंटा और लूंगा। कौन कौन पर्सन रेडी है? अभी बहुत एक्साइटिंग न्यूज है, मजा आने वाला है। अभी जिन लोगों ने जीआई स्टार्ट कर लिया है, जीआई मतलब ग्रो आइकन स्टार्ट कर लिया है, उन लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले है अभी। जिन लोगों के लिए अभी अभी बताऊंगा मैं एक अमेजिंग न्यूज। कौन कौन रेडी है फटाफट बताओ। अभी मेरी एनर्जी देख रहे हो, एकदम बदल गई, अभी बदल जाएगी। ठीक, चलो। सो दोस्तों,
क्लियर हो गए यहाँ पर सारे डाउट? ठीक है, मजा आया मीटिंग के अंदर? मजा आया या नहीं आया? बढ़िया लगा? सब चीज क्लियर हुई? तो कौन कौन पर्सन कंसिस्टेंट होकर डीएम और 1-to-1 चैट और रील्स अपलोडिंग कंटेंट इन पर काम करने वाला है, और अगले 90 दिन तक भूल जाओ मेरे पास कोई लीड कन्वर्ट होगी? 90 दिन तक बस भाई ने जो काम बताया है, सर ने जो काम बताया है, या अभिषेक जी ने जो काम बताया है, वो मैं करूँ? जल्दी बताओ। आई एम ओके ओके ओके। मैं आपको एक बात का वादा देता हूँ, वचन देता हूँ आप लोगों को, 90 दिन बाद जीत आपकी होगी, ये बात याद रखना। 90 दिन बाद जीत आपकी होगी। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके दूसरे महीने कितनी अर्निंग होगी। एक महीना कुछ अर्निंग नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। और हो सकता है अभी किसी के 1 घंटे बाद भी अर्निंग हो जाए। वक्त का कुछ नहीं पता, ठीक है? वक्त का कुछ नहीं पता। तो ये चीजें बिजनेस में भी इंप्लीमेंट करो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है? और मीटिंग में कैमरा ऑफ करने वालों की कभी नैया पार नहीं। ठीक, कैमरा ऑन करो जल्दी फटाफट। चलो, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मीटिंग को करते हैं एंड। ऐसा नहीं होगा, सिर्फ रिकॉर्डिंग में बोलना है मुझे, ठीक है? तो मीटिंग को एंड करते हैं और रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा।